अच्छी पैदावार के लिए जी यही नहीं कि ज़्यादा पे कम खर्चे पे और ज़्यादा पैदावार लो, हम उस पर विश्वास करें जी तो धान और गेहूं ही करते हैं। जी। तीसरी फसल जब मौका लगता है और गिरेगी नहीं फसल हमारी, यानी कमजोर पड़ जाती है जी तो उससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं। बालियां निकलने का समय आ रहा है, जी लगभग हमारा 10 से 20% पैदावार बढ़ जाती है। हम 5 से 6 कुंटल के मतलब प्रति बीघा के हिसाब से। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो किसान भाइयों के साथ बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जो गेहूं फसल से अपनी बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। तो वो पैदावार को गेहूं फसल से कैसे बढ़ाते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेते हैं, पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों जी, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय बताएं हमारे किसान भाइयों को। मैं पवन कुमार, जी गांव कमालपुर, जी पोस्ट मुर्सान, जिला हाथरस से एक छोटा सा किसान हूँ। जी। आज आपका जो अनुभव है गेहूं फसल करते हुए, लगभग आपको कितना समय हो गया? 20 साल हो गई लगभग। 20 साल। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो 20 साल का अनुभव है, हम उसको जो हमारे अन्य किसान भाई हैं जिन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है उसको साझा करना चाहते हैं, जिससे हमारे गेहूं के जो किसान भाई हैं वो गेहूं फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकें। सबसे पहले आपने गेहूं की जो बुवाई है गेहूं फसल की कितने एकड़ में होके कर रखी है? 3 एकड़ जमीन में। 3 एकड़ जमीन में। अगर हम वैरायटियों की बात करें? केवल मेरे पास NRL की वैरायटी है जी, और कामदगिरी की है। कामदगिरी यानी कि दो वैरायटी हैं लगा रखी हैं। हाँ। तो अब तक जैसे फसल है, आज तक आपकी जो फसल की अवधि है वो कितनी हो चुकी है? वो 70 दिन आके लगभग हो 70 दिन के। हाँ। तो मैं आपसे जो मेन चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ, एक तो गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचा सकें। जैसे ही मौसम थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मौसम में फसल गिर जाती है तो उससे जो हमारे किसान भाइयों को पैदावार में काफी नुकसान होता है। देखिए ऐसा है जी कि अच्छी पैदावार के लिए जी यही नहीं कि ज्यादा पेस्टिसाइड लगाओ, खाद लगाओ जी। कम खाद लगा के कम खर्चे पे और ज्यादा पैदावार लो, हम उस पर विश्वास करते नहीं, हैं। बिल्कुल वही तो हम आपकी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं। जी। पहली बार तो हम हर बार नया बीज नहीं लेके आते हैं जी। एक बार लाते हैं, उसको कम से कम 3-4 साल चलाते हैं। एक बार लगा के 3-4 साल उसको यूज करते हैं बीज को। जी। और दूसरी बात, हम ज्यादा DAP नहीं डालते हैं, ज्यादा यूरिया नहीं डालते हैं। बुवाई के टाइम पे हम 8 से 10 किलो का बीघा गेहूं बोते हैं, गेहूं की बुवाई करते हैं बीज की, और 8 से 10 किलो का बीघा ही हम DAP की बुवाई करते हैं। DAP डालते हैं। यानी कि लगभग 50 किलो एकड़ के हिसाब से गेहूं और DAP की मात्रा बराबर लगती है। अच्छा, अगर जैसे DAP के साथ साथ जैसे बुवाई के समय पे या फसल चक्र की बात करें या देसी खाद की बात करें, उस समय और क्या करते हैं? वो तीसरी साल में हम DAP को उसका खाद डालते हैं, देसी खाद, गोबर खाद डालते हैं हर तीसरी साल। अच्छा, अगर फसल चक्र की बात करें उसमें कोई बदलाव करते हैं या गेहूं में गेहूं ही होते हैं? नहीं, अब तो ज्यादातर हमारे यहाँ आलू, गेहूं और धान बाजरा यही होता है जी। तो हम आलू करते नहीं है जी, तो धान और गेहूं ही करते हैं जी। तीसरी फसल जब मौका लगता है, हमारा टाइम मिलता है तो हम बाजरे के भी लेते हैं। बाजरा भी लेते हैं? हाँ, बाजरा भी लेते हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गेहूं फसल गिरने से कैसे बचे? गेहूं की फसल में हम यूरिया लगाते हैं तो पहले पानी जो लगाएंगे, पहली सिंचाई करेंगे जी, केवल उसी पे यूरिया लगाएं जी। उसके बाद में हम यूरिया नहीं डालेंगे तो हमारी जमीन टाइट रहेगी और गिरेगी नहीं फसल हमारी। यानी कि दूसरे पानी पे या तीसरे पानी पे हमें यूरिया नहीं डालना है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर हम यूरिया नहीं डाल रहे हैं, पहली बार यूरिया की क्या मात्रा रखें? 10 किलो को बीघा। 10 किलो यानी कि लगभग 50 किलो। 5 बीघा में 45 किलो का बैग आता है। 9-10 हाँ, 45-50 किलो एकड़ के हिसाब से। तो अगर उस समय यूरिया आप बता रहे हैं एक ही बार प्रयोग करें, तो गेहूं फसल की जो ग्रोथ है उसको कैसे फिर बढ़ाएं? उसके लिए हम जायम ले लेते हैं, सागर का है जी, माइक्रो राजा ले लेते हैं यूरिया के साथ में जी। उसको लगा के ब्रांडेड ही, मतलब जायम का या मतलब किसी कंपनी का खाद होगा बढ़िया, मतलब जैसे जायम है
या माइक्रो राजा है, उसको यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। बढ़िया है। हाँ, तो आप प्रयोग करते हैं यूरिया का बस एक बार प्रयोग एक करते हैं। बार। अच्छा, जैसे आज तक की जो स्थिति बता रहे हैं आप, 70 दिन के करीब फसल हाँ, बता रहे 70 हैं। से 80 दिन तो लगभग हो इसमें गया। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कितनी हो चुकी है? हमारी दूसरी सिंचाई हुई है अभी। अभी दूसरी सिंचाई हाँ। हुई है। अच्छा, तो जैसे हमारे किसान भाई यूरिया का जो प्रयोग है, जैसे 2 बार या 3 बार भी कर लेते हैं, एक तो उससे बचना है। हाँ, अगर यूरिया का प्रयोग ज़्यादा होता है, यानी कि बार-बार होता है, तो तो वो उससे क्या दिक्कत आती है? जमीन हमारी कमजोर पड़ जाती है, जी, तो उससे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जमीन हमारी धरती थोड़ी नरम हो जाती है, जी। तो वो गिर जाती है हवा चलने पर। फसल गिर जाती है। हाँ, गिर जाती तो है, यूरिया का कम प्रयोग करें, तो फसल हाँ, गिरने से बचेगी, बच जाएगी। बच जाएगी और हमारी पैदावार अच्छी होगी। नहीं, निश्चित बात है, अगर हमारी फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार अच्छी होगी। अच्छी होगी। एक तो आपने ये एक अहम जानकारी साझा की है कि फसल गिरने से कैसे बच सकती है। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे, इस समय जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलने का समय आ गया। समय आ गया। ज्यादातर जो फसलें हैं, हाँ। तो आपके माध्यम से आप जो आपका अनुभव है वो और बताएं कि हमारे जो किसान भाई हैं अपनी गेहूं की फसल में जो बालियां निकलें वो एक समान निकल के आए, बाली मोटी निकले, बाली लंबी निकले। जैसे पहली सिंचाई की हमने, जी, तो उस पे हमने यूरिया के साथ माइक्रो राजा और जाइम डाली जी, मिला के, जी। तो जिससे उसके किल्ले काफी घनी अवस्था में यानी निकल कि के हाँ, आए, फुटाव ज्यादा हो गया। ज्यादा फटाव हुआ। बिल्कुल। उसके बाद में हमने दूसरी सिंचाई की तो उस पर कुछ नहीं लगाया। जी, अब हम तीसरी सिंचाई लगाएंगे जी। तो अब बाली निकलने का समय आ चुका है जी, लगभग। जी, देखो, बाली निकलने के लिए वो जी, हमारी बालियां निकलने का समय आ रहा है जी, और तीसरी सिंचाई का भी समय आ रहा है। जी, तो अब हमें इसमें 05234 जी, प्लस जी, बोरोन, जी। 5234 में मिश्रण की बात करें, उसमें क्या क्या होता है? इसमें वो डीएपी जी, और तुम्हारा पोटास, जी। यानी कि दोनों का मिश्रण है। फास्फोरस और और पोटेशियम पोटास दोनों का मिश्रण है। मिश्रण है। और बोरोन तुम्हारा दाने पर चमक लाएगी और दाना भरने में भी सहयोग करती है। अच्छा, इसकी मात्रा की क्या रखें मात्रा? एकड़ में 1 किलो 05234 जी, और 100 ग्राम का एकड़ बोरोन। बोरोन। हाँ। अच्छा, आपने बोरोन का काम बता दिया कि दानों पे चमक लाती है, तो 05234 है, उसका क्या काम रहता है? उसका काम ये है कि ये बाल को लंबी और मोटा दाना बनेगा उसमें। लंबा और मोटा। हाँ। अच्छा, और फायदे की बात और करें? पोटास का काम है दाने में वजन बढ़ाना। दाने में वजन बढ़ाना। वजन बढ़ाना। हाँ। तो बालियां हमारी मोटी निकलेंगी मोटी और एक समान निकलेंगी। हाँ, अच्छा विकास होगा बाली का। अच्छा विकास होगा। हाँ। तो उससे जैसे हमारे पौधे हैं उनको भी फायदा होगा लगभग हमारा 10 से 20% पैदावार बढ़ जाती है उससे। हाँ। तो नहीं, हमारे जैसे गेहूं के जो पौधे हैं हाँ, उनमें भी इससे फायदा होगा। फायदा होता है। तो क्या फायदा मिलेगा जड़ हमको? से ऊपर तक मतलब पुख्ता, यानी कि तना मजबूत होता है। मजबूत होता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि 05234 का प्रयोग करें किसान भाई, बोरान का प्रयोग करें। हमारे किसी किसान भाई की फसल अगर हल्की है तो वो क्या करें? उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, लिक्विड वाले। लिक्विड में जैसे सागर का जाइम आती है, जी, उसका 1 एकड़ में 500 ml 500 ml। ले। चीज और पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे बताया है कि किसान भाइयों की अगर फसल हल्की है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जो प्रयोग है 05234 की बात करें या बोरान की बात करें, इन्हीं के साथ प्रयोग हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इन्हीं की प्रयोग हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे गेहूं की फसल की बात करें, आप अपनी गेहूं की जो फसल है उससे जो पैदावार है क्या लेते हैं? हम 5 से 6 कुंटल के मतलब प्रति बीघा के हिसाब बीघा से, के हिसाब हाँ, से, यानी कि 25 से 30 कुंटल एकड़ 30 में। कुंटल के एकड़ में हाँ, पैदावार ले लेते हैं ले आप। लेते हैं। अच्छा, आपकी जो खेत है इसकी जो मिट्टी है वो मोटी मिट्टी है। मोटी मिट्टी है। हाँ, तो आपकी जो जानकारी है इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको निश्चित फायदा देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो अनुभवी किसान भाई हैं उन्होंने अपनी जानकारी साझा की है, किस समय पर क्या करना चाहिए। बाली निकलने का समय है तो बालियाँ हमारी लंबी निकलें, मोटी निकलें, एक समान निकलें, उसके लिए स्प्रे भी बताई है। तो इससे निश्चित आपको फायदा देखने को मिलेगा। जरूर फायदा मिलेगा। जरूर फायदा मिलेगा, किसान भाई का पूरा विश्वास है। लेकिन फसल को गिरने से रोकें, बचाएं, ज़्यादा यूरिया का प्रयोग न करें। ना करें। तो
किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट जरूर करें। जानकारी सही लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया आपने जो समय दिया है हमें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जी।